नमस्कार आप सबको मेरा यानी के दुबे का। दोस्तों, आज आपके लिए श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता लेके आया हूं रश्मरथी से। रश्मरथी का हृदय, रश्मरथी का वह प्रसंग जिसे आपने शायद सुना भी होगा, बहुतों ने गाया है, बहुतों ने कहा है। कविता के उस अंश को सुनकर के मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ। मन ने चाहा कि मैं भी उसका गायन करूं, मैं भी उसका पाठ करूं। तो आइए हम आपको उस प्रसंग की तरफ ले चलते हैं जब परमात्मा श्री कृष्ण अंतिम प्रयास करते हैं महाभारत के युद्ध को टालने का। परमात्मा विनाश नहीं चाहते हैं, लेकिन परमात्मा ये भी नहीं चाहते हैं कि आसुरी शक्तियां, स्वार्थपरक शक्तियां शक्तिशाली हों। और वो संसार को एक संदेश भी देना चाहते थे कि देखो इस दुर्योधन को, देखो इस दुष्ट शकुनी को और उसकी चंडाल चौकड़ी को। अगर कहीं सद्वृत्तियां, सतोगुणी लोग अपने अधिकारों के साथ समझौता करते गए, अन्याय को सहते गए, तो अन्याय करने की कोई सीमा नहीं रह जाती है। चुप रहोगे, यह बात सच है कि पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, मगर अगर जवाब नहीं दोगे तो बोलने वाले, अन्याय करने वाले अपनी सीमा पार कर जाएंगे। दुर्योधन ने सीमा पार कर दी। उसके बाद भी भगवान उनको एक मौका देना चाहते थे, नरसंहार बचाया जाए। अंतिम प्रयास उन्होंने किया। वो पांडवों का संदेश वाहक बन करके हस्तिनापुर जाते हैं और वहां पर दुष्ट दुर्योधन, इसकी दृष्टि होते हुए भी परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाया, और उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने की जगह उल्टे उन्हें कोई बांधने के लिए तत्पर हो गया। श्रद्धेय दिनकर जी लिखते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम वर्षा पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण संग्राम बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए? बोलते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं चैन से खाएंगे, परिजन पर अच न उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि चंद्र सतकोटि सूर्य, सतकोटि सिंधु सर सिंधु मंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बाध इन्हें। भूलोक
अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई बू है, पहचान कहां इसमें तो है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले साध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। भगवान ने कहा, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का भाव न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह प्रखर। फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। दोनों करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।